क्या खुशबू है यार इसकी। ये है इन्वॉल्व वालों का कार्बन ब्लैक जेल। काफी रिफ्रेशिंग स्मेल है इसकी, एकदम आफ्टर शेव टाइप, काफी स्पाइसी मैनली कूल फ्रेग्रेंस है। एकदम स्मेल करके माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है और साथ में पूरी गाड़ी भी फ्रेश हो जाती है। सिर्फ आपको ही नहीं, इस गाड़ी में बैठने वाले बाकी लोगों का भी माइंड रिफ्रेश कर देगी। इसमें इंडिया की पहली ड्राई फ्रेश जेल टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसकी वजह से ये 45 से 50 दिन तक लगातार स्मेल देता है और आपकी गाड़ी को महकाता रहता है। और इसके अलावा ये नॉन लीकेज है, मतलब कि किसी भी तरह का कोई लीकेज इसमें होता नहीं। अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या फिर और कौन कौन सी फ्रेग्रेंस अवेलेबल हैं जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर चेक करिएगा। मारुति ने अभी हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन सेलेरियो को लॉन्च कर दिया है काफ़ी एग्रेसिव प्राइसेस में। और इस गाड़ी की जो यूएसपी है वो है इसका माइलेज, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा क्लेम किया जाता है 26.68 kmpl का। इतना ज़्यादा माइलेज किसी भी दूसरी पेट्रोल गाड़ी में अभी तक क्लेम नहीं किया गया है, वो भी बिना किसी भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के। तो इस वीडियो में हम इसको कंपेयर करने वाले हैं इसके सबसे बड़े राइवल टाटा टियागो से और देखते हैं कि किस गाड़ी में कितना दम है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को देख सकते हो। सेलेरियो की लेंथ है 3695 mm, जो कि 70 mm कम है टियागो की लेंथ से। इसी तरह से इसकी विड्थ है 1655 mm, जो कि 22 mm कम है टियागो की विड्थ से। हाइट की बात करें तो वो है 1555 mm, जो कि 20 mm ज्यादा है टियागो से। और रही बात तो व्हील बेस की, तो वो भी है 2435 mm, जो कि 35 mm ज्यादा है टियागो से। यहाँ ऑन पेपर डायमेंशंस के हिसाब से देखा जाए तो टियागो सेलेरियो से ज्यादा लंबी है, ज्यादा चौड़ी है, लेकिन सेलेरियो टियागो से ज्यादा ऊंची है और व्हील बेस भी थोड़ा ज्यादा है। कैबिन स्पेस के बारे में बात करें तो चाहे फ्रंट सीट्स हो या फिर रियर सीट्स, दोनों ही मामलों में आपको टियागो में स्पेस ज़्यादा मिल जाती है। अगर स्पेसिफिकली रियर सीट के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर हेड रूम, लेग रूम, शोल्डर रूम तीनों ही आपको टियागो में ज़्यादा मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, टियागो की सीट्स भी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और ये डिफरेंस आपको एक बार बैठने में ही समझ आ जाता है कि टियागो की सीट बेहतर कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं सेलेरियो से। असल में मारुति वालों ने इसकी रियर कैबिन स्पेस के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके इसकी बूट स्पेस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। यही वजह है कि सेलेरियो में आपको 313 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि 71 लीटर ज़्यादा है टियागो में मिलने वाली 242 लीटर की बूट स्पेस से। तो सीधी सी बात है, ज़्यादा कैबिन स्पेस ले लो या फिर ज़्यादा बूट स्पेस। दोनों ही गाड़ियों में टायर्स तो बराबर ही मिल जाते हैं 14 और 15 इंच के। रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की तो सेलेरियो में 170 mm की मिलती है, जबकि टियागो में 172 181 mm की मिल जाती है टियागो एनआरजी एडिशन में। वैसे तो हैचबैक्स के हिसाब से 170 mm एनफ होता है, इसलिए इस पॉइंट का, इस डिफरेंस का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेलेरियो में आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 65.71 bhp की पावर जनरेट करता है, 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AMT ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं टियागो में मिलने वाले 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से, तो ये 19.11 bhp की कम पावर जनरेट कर पाता है, जबकि 24 Nm का कम टॉर्क भी जनरेट कर पाता है। टियागो के इंजन में भी आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया हुआ है। माइलेज की बात करें तो टियागो में आपको 19.8 kmpl का माइलेज मिल जाता है, जो कि सेलेरियो में क्लेम की जाने वाले माइलेज से 5.44 टू 6.88 kmpl कम है। यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है कि दोनों ही गाड़ियों के इंजन को अलग अलग पर्पस के लिए ट्यूनअप किया गया है। जैसे कि सेलेरियो के इंजन को ठीक ठाक परफॉर्मेंस और बेहतरीन माइलेज के लिए ट्यूनअप किया गया है, जबकि टियागो को ठीक ठाक माइलेज और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ट्यूनअप किया गया है। इसीलिए चुनना आपको होगा कि आपको क्या चाहिए, परफॉर्मेंस या फिर माइलेज। आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेलेरियो में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अगर आप सेलेरियो का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हैं तो आपको इन सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा हिल होल्ड असिस्ट भी मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें टियागो में मिलने वाली सेफ्टी के बारे में, तो इसमें आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। लेकिन टियागो के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको कोई भी सेफ्टी फीचर एक्स्ट्रा नहीं मिलता। इसके अलावा कर्व वेट मतलब कि गाड़ी के वजन के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे हम बिल्ड क्वालिटी का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। तो सेलेरियो टियागो से
135 से 166 किलोग्राम हल्की है, मतलब कि लगभग 150 किलोग्राम का अंतर है इन दोनों गाड़ियों में। तो यहां से आप बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। रही बात ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट की, तो उसमें टियागो ने 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन टेस्ट रेटिंग स्कोर की थी, जबकि सेलेरियो का क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं किया गया है। और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेलेरियो में ऐसे कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं जो टियागो में नहीं मिल पाते। 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स और इडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, सिर्फ ये 2 ऐसे फीचर्स हैं जो सेलेरियो में हैं लेकिन टियागो में नहीं मिल पाते। इडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके खड़ा रखते हो जैसे कि किसी सिग्नल पर, तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है ताकि फ्यूल सेव हो सके, और जैसे ही आप क्लच को प्रेस करते हो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है और आप वापस से आप अपनी ड्राइविंग को कंटिन्यू कर सकते हो। इस तरह से कुछ फ्यूल सेविंग हो जाती है। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको टियागो में मिल जाते हैं लेकिन सेलेरियो में नहीं मिल पाते। टियागो के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं और 4 ट्वीटर्स मिल जाते हैं, जबकि सेलेरियो में आपको मैक्सिमम 4 स्पीकर्स ही दिए हुए हैं। इसके अलावा टियागो में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है, जबकि सेलेरियो में मैनुअल AC दिया गया है। टिंटेड ग्लास मिल जाते हैं, कूल्ड ग्लव बॉक्स, ORVM वेलकम फंक्शन, रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है। सेलेरियो में सिर्फ आपको सेंसर्स मिल पाते हैं, कैमरा नहीं दिया गया है। एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट आपको टियागो में मिल जाते हैं, जबकि सेलेरियो की चारों सीटों पर आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलते हैं जिनको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। टियागो में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जबकि सेलेरियो में तो आपको टैकोमीटर तक हर किसी वेरिएंट में नहीं दिया गया है। और टियागो के कैबिन में आपको स्टोरेज स्पेसेस भी ज़्यादा मिल जाती हैं। इसके अलावा साथ में पंचर रिपेयर किट भी दी जाती है जो सेलेरियो में नहीं है। ये थे वो सभी फीचर्स जो टियागो में हैं लेकिन सेलेरियो में नहीं मिल पाते। तो अब आखिर में बात कर लेते हैं प्राइसेस के बारे में। तो दोनों के ही प्राइसेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, लगभग बराबर ही हैं। फिर हम चाहे बात करें मैनुअल ट्रांसमिशन की या फिर ऑटोमेटिक की, बहुत मामूली सा अंतर है प्राइसेस में। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि सेलेरियो में आपको ठीक ठाक कैबिन स्पेस मिल जाती है, बेस्ट इन सेगमेंट बूट स्पेस मिल जाती है, माइलेज तो गजब ही मिल जाता है, और मारुति की गाड़ी है तो उसके फायदे तो हैं ही। बात करें टियागो के बारे में तो इसमें आपको कैबिन स्पेस ज्यादा मिल जाती है, कंफर्ट ज्यादा मिल जाता है, पावर टॉर्क दोनों ही ज्यादा मिल जाते हैं, सेफ्टी ज्यादा मिल जाती है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स भी ज्यादा मिल जाते हैं। और प्राइसेस की बात करें तो ये सेलेरियो के प्राइसेस में ही आपको मिल जाती है। कुल मिलाकर बात बिल्कुल सीधी सीधी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिटी ड्राइविंग करने वाले हैं और माइलेज आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो आपके लिए सेलेरियो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप माइलेज से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो लेकिन बाकी सारी चीजें आपको अच्छी चाहिए तो आपको फिर टियागो को प्रेफर करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।